अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है सब ऑर्डर सौरिया। ठीक है, तो सब ऑर्डर सौरिया किस ऑर्डर का सब ऑर्डर है? ठीक है ना, इट इज़ द सब ऑर्डर ऑफ ऑर्डर स्क्वायर मेटा। ठीक है, तो जो ये सारी मैंने यहाँ पे डायग्राम्स आपके सामने बनाई हैं, ठीक है ना, तो वो इन लिजर्ड्स की ही बनाई हैं जो इस सब ऑर्डर सौरिया में इंक्लूड हैं। ठीक है ना, इसमें कमीलियन है, ठीक है, इसमें इग्वाना है, इसमें जो है हमारे घरों में नॉर्मली आप लिजर्ड देखते हो जैको, ठीक है ना, जैको लिजर्ड वगैरह इसमें शामिल है इस सब ऑर्डर में। ठीक है, इट इज़ सब ऑर्डर ऑफ ऑर्डर स्क्वामेटा। ठीक है, ऑर्डर स्क्वामेटा का ये सब ऑर्डर है और उसका नाम है सौरिया। ठीक है, और कॉमनली ये क्या है, ये सब ऑर्डर है लिजर्ड्स का। ठीक है, तो ये सारी जो लिजर्ड्स मैंने यहाँ पे बनाई हैं वो इसी सब ऑर्डर में आती हैं। तो वन बाय वन हम इनकी डिटेल डिस्कशन के साथ साथ इनकी जो डायग्राम है वो देखेंगे यहाँ पे। ठीक है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ा सा ओवरव्यू देखें सब ऑर्डर सौरिया का। ठीक है ना, तो सब ऑर्डर जो सौरिया है ये कॉमनली इनको क्या कहा जाता है, लिजर्ड्स। ठीक है ना, इनके अंदर लिजर्ड्स आते हैं। लेकिन अगर हम ऑर्डर स्क्वामेटा की बात करें तो इसके जो इसमें इस ऑर्डर में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड है, लिजर्ड्स इंक्लूड है और स्नेक्स वगैरह इस ऑर्डर में आते हैं। क्लियर? ऑलमोस्ट 3300 स्पीशीज़ हैं लिजर्ड्स की जो आती हैं इस सब ऑर्डर में। ठीक है, सब ऑर्डर सौरिया में आपके पास जो लिजर्ड्स की टोटल स्पीशी आपको देखने को मिलेगी वो 3300 स्पीशीज़ होती हैं। 3300 जो होती हैं वो होती हैं। ठीक है ना, तो अगर हम बात करें इनके अंदर दूसरा पॉइंट है वो कहते हैं इनके अंदर 2 पेयर ऑफ लेग्स होती हैं। आपको पता है 2 पेयर्स हैं, एक आगे वाली लेग्स हैं, ठीक है, इसको आप फोर लिम्ब कहते हो, एक बैक साइड पीछे वाली लेग्स हैं। बॉडी के इंटीरियर वाली लेग्स को क्या कहेंगे, फोर लिम्स। ठीक है, जो पोस्टीरियर साइड पे होंगे इसको क्या कहा जाएगा, हाइंड लिम्स। ठीक है, तो ये सब फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब पे कंसिस्ट करते हैं इनके अपेंडेजेस। ठीक है, जो 2 पेयर है लेग के। ठीक है ना, एक पेयर ये और एक पेयर ये वाला होगा। क्लियर? अच्छा, उसके बाद वो कहता है कि इनका जो सब ऑर्डर सौरिया में जो लिजर्ड्स आती हैं, ठीक है ना, ये इनका जो है वो अपर और लोअर जा जो होता है ना वो यूनाइटेड होता है, एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ होता है। हाउ ये केस होता क्या है, बेसिकली वो आपस में यूनाइट होता है लेकिन परमानेंटली फ्यूज्ड नहीं होता है। ठीक है ना, क्लियर? अच्छा, जो अपर जा होता है ना, अपर जा इनका होगा लिजर्ड्स का, ये स्कल के साथ अटैच्ड होता है, इट इज़ अटैच्ड टू द स्कल, और ये होता है फिक्स्ड। ठीक है, बिल्कुल फिक्स होता है और स्कल के साथ क्या होता है, अटैच होता है। क्लियर? अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें लोअर जा की, लोअर जा जो होता है ना ये भी ये मूवेबल होता है। ठीक है, ये फिक्स्ड होता है अपर जा, लेकिन लोअर जा क्या होता है, मूवेबल। ठीक है, मूवेबल होगा और ये भी क्या होगा, ये भी स्कल के साथ अटैच होता है, मूवेबल होता है और स्कल के साथ ये भी अटैच होता है। क्लियर? अच्छा, तो नेक्स्ट वो कहता है कि जाज आपस में जो होते हैं ना वो टोटली आपस में परमानेंटली फ्यूज्ड नहीं होते। मतलब कि देखो ये अपर जाए लोअर जाए, वो ये साइड्स से ना, ये देखो ये वाली साइड और ये वाली साइड्स दोनों साइड से आपस में क्या होते हैं, एक हिंज की तरह, एक डोर का जिस तरह हिंज होता है ना उस तरह हिंज्ड होते हैं। मतलब कि आर्टिकुलेट करते रहते हैं ताकि मुंह को खोला बंद किया जा सके आसानी से। ठीक है ना, ताकि मुंह को खोल के किसी प्री को कैच करने के लिए, किसी खुराक को अपने अंदर लाने के लिए, या फिर किसी प्रीडेटर के अगेंस्ट डिफेंस के लिए ये अपनी जो है मुंह को खोलने जब खोलते हैं तो ये जाज जो कि हिंज्ड होते हैं, फ्यूज्ड जा जो आपस में हिंज्ड फ्यूज होते हैं, ये क्या करते हैं, इनको हेल्प करते हैं कि अपने मुंह को आसानी से खोल सकें। ठीक है, क्लियर? ये भी बात हमारा पॉइंट क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट है 4 वाला पॉइंट, फ्यू लिजर्ड्स आर लेगलेस। कुछ लिजर्ड्स जो होती हैं ये इनकी टांगे नहीं होती हैं। ठीक है ना, तो इनको ना ओफन जो है वो स्नेक्स भी समझ लिया जाता है, जिस तरह स्नेक की टांगे नहीं होती ना, लेकिन ये लिजर्ड्स हैं क्योंकि इनकी इंटरनल एनाटॉमी लिजर्ड्स के साथ मिलती है। ठीक है ना, तो लेगलेस होते हैं कुछ। ठीक है ना, तो ये क्या करते हैं, ये जो है वो अंडरग्राउंड होती हैं। ठीक है, या फिर कुछ ग्रासीज के अंदर ये रहती हैं। ठीक है ना, तो इनकी बॉडी के ऊपर किसी भी किस्म के लिम्ब्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो क्लियर? तो ये ना इवोल्यूशनरी हिस्ट्री जो है लेगलेस जो होती है ये शेयर करती हैं स्नेक्स के साथ। ठीक है, क्योंकि ये रिजेंबल कर रही होती हैं स्नेक्स के साथ ही। ठीक है,
लेकिन इन लेगलेस लिजर्ड्स के अंदर पेक्टोरल गिडल, ठीक है, पेक्टोरल गिडल का हिस्सा भी होता है और स्टर्नम वाला हिस्सा भी प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। बाकी जो है वो इवोल्यूशन के थ्रू जो है ये इनकी लेग्स जो है वो टोटली गायब हो चुकी होती हैं, ठीक है ना, लेकिन ये वाला पार्ट इनके अंदर प्रेजेंट होता है, जिससे ये पता चलता है ये बेसिकली लिजर्ड ही है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद वो कहता है, अगर आप देखोगे यहाँ पे 5 वाला पॉइंट, तो लिजर्ड्स वेरी इन लेंथ, इनकी लेंथ बहुत डिफरेंट होती है, ये कुछ सेंटीमीटर से मीटर तक ग्रो कर सकती हैं, ठीक है ना। लिजर्ड्स वेरी इन लेंथ, दे कैन ग्रो फ्रॉम फ्यू सेंटीमीटर टू ऑलमोस्ट 3 मीटर, ठीक है, 3 मीटर तक ये ग्रो कर सकती हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो बात करते हैं इनकी हैबिटेट की, ठीक है। अगर हम इनके हैबिटेट की बात करें तो ये सरफेस सबस्ट्रेट के ऊपर जो है वो नॉर्मली चलती फिरती है, जैसे अगर आप अपने घरों में देखो तो आराम से चीज़ों के ऊपर चढ़ रही होती हैं, किसी सरफेस के ऊपर चल फिर रही होती हैं, या फिर ये अगर किसी जो है वो बाहर, आपके घर से बाहर होंगी तो कहाँ पे होंगी, ठंडे जो रॉक्स वगैरह हैं वहाँ पे होंगी, लॉग्स वगैरह, गीली लकड़ी वगैरह के ऊपर आपको देखने को मिलेंगी गर्मियों में, ठीक है ना। या फिर गर्मी के मौसम में क्या करती हैं, ये बिलों में छुप जाती हैं, ब्यूरोर्स के अंदर छुप जाती हैं, या फिर ये ट्री के अंदर जो है वो, जो ट्री के नीचे जो सुराख वगैरह होते हैं उसको खोद के मजीद उसके अंदर रहना शुरू कर देती हैं, ठीक है ना। तो ये इनका हैबिटेट था। उसके बाद वो बात करता है कि लिजर्ड्स की अगर हम मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें तो डिफरेंट है, ये अंडे भी देती हैं, ये बच्चे भी देती हैं, और एक होती हैं जो अंडे बच्चे दोनों देती हैं, ठीक है ना। अंडे भी देंगी और फिर वो अंडे अब बॉडी के अंदर हैच करेंगे और उसमें से यंग वन निकलेगा। अच्छा, ओवी पैरस वो कंडीशन होती है जिसमें लिजर्ड अंडे देगी, वीवी पैरस वो कंडीशन होगी जिसमें लिजर्ड बच्चे देगी। ये ओवो वीवी पैरस केस में क्या होता है कि ये अंडे देती हैं, लेकिन ये अंडे इनकी बॉडी के अंदर रहते हैं, ठीक है, बॉडी के अंदर ही अंडों ने हैच करना है, बॉडी के अंदर ही यंग वन ने प्रोड्यूस होना है और यंग वन को जो है वो जन्म दे दिया जाना है, ठीक है ना, उसको प्रोड्यूस कर दिया जाना है। ये नहीं होना कि एक्सटर्नली एग जो है वो में से बच्चे हैच करेंगे, बॉडी की मदर की बॉडी के अंदर ही जो है वो एग में से बच्चे निकलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 3 केसेस होते हैं इनके अंदर रिप्रोडक्शन के। नेक्स्ट अब हम थोड़ी एग्जाम्पल्स देखते हैं यहाँ पे लिजर्ड की। सबसे पहले है जैकोस। तो बेसिकली जैकोस की बात करें ना तो ये वो नॉर्मल लिजर्ड, ये आप देख सकते हैं कि नॉर्मल लिजर्ड है जो हमारे घरों में चलती फिरती आपको नजर आती है, ठीक है ना। तो फाउंड ऑन दी हाउसेज वॉल ऑफ सेमी ट्रॉपिकल एरियाज, ठीक है, सेमी ट्रॉपिकल यानी कि सब ट्रॉपिकल एरियाज, जिसमें आ जाते हैं इलाके पाकिस्तान के, इंडिया के, ठीक है, पाकिस्तान में ये रीजन्स होंगे, इंडिया में होंगे, या उसके अलावा जो है वो बांग्लादेश, म्यांमार, ठीक है, साउथ कोरिया, साउथ जापान, ठीक है, या नॉर्दर्न पाकिस्तान, तैवान वगैरह, ठीक है, ये सारे इलाके जो हैं ये इन जैको से भरे पड़े हैं, ठीक है। जब गर्मियों का मौसम है, अब आप अगर इंडिया से या पाकिस्तान से बिलोंग करते हो तो आपको पता चल जाएगा कि बहुत ज़्यादा ये लिजर्ड्स होती हैं, ठीक है ना, घरों में। क्लियर। अच्छा, अगर हम जैकोस की बात करें, इनकी बॉडी की बात करें, बॉडी की जो इनका साइज़ और शेप की बात की जाए तो इनकी बॉडी काफ़ी इलोंगेटेड होती है, इनका हेड काफ़ी डिस्टिंक्ट होता है, आपको वाज़िया तौर पर नज़र आ रहा होता है, इनकी नेक बड़ी डिस्टिंक्ट होती है, आपको देखने में वाज़े तौर पे नजर आएगी, इनका ट्रंक वाला हिस्सा बहुत डिस्टिंक्ट होगा और इनकी टेल बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्ट होती है, ठीक है, क्लियर। अच्छा, उसके अलावा वो अगर बात करें इनके साइज़ और शेप की तो ये काफ़ी स्पेसिफिक शेप की होंगी, स्पेसिफिक साइज़ की होंगी, फ्लैट काफ़ी होती हैं और 7 to 15 सेंटीमीटर तक ये जैकोस जो है ये ग्रो कर सकती हैं, क्लियर। इनकी बॉडी ना काफ़ी क्लिंगी सी होती है, ठीक है ना, काफ़ी फ्लैट होगी और चिपकने वाली होगी, इसीलिए ये एक छोटे से सुराख में भी घुस जाती हैं, ठीक है ना, स्क्वीज कर जाती हैं अपनी बॉडी, इसकी बॉडी स्क्वीज हो जाती है थ्रू ए स्मॉल होल, ठीक है, एक छोटे से सुराख में से भी बड़ी आसानी से इनकी बॉडी गुजर जाती है, ठीक है ना, पता भी नहीं चलता है आपको, बहुत तेज़ी से ये, और इनकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। अच्छा, अगर हम इनके हेड की बात करें तो इनकी आइज़ काफ़ी बड़ी बड़ी होती हैं और इनका जो प्यूपल होगा वो वर्टिकल होगा, उसमें जो है वो किसी भी किस्म के आईलेट्स नहीं होते, मतलब आईलेट वो आपकी आंखों के ऊपर वो जो कवरिंग होती है ना, जब आप आंखें बंद करते हो वो मास्क आपकी आंखों के ऊपर आता है, वो तो वो आपके आईलेट होते हैं, तो इनके अंदर क्या होगा, नो आईलेट, ठीक है, आईलेट का कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो अपनी आंखें किस तरह साफ करती हैं, इनकी आंखें डस्ट से भर जाती हैं, किस तरह साफ करती हैं, ये अपनी टंग को, अपनी जुबान को अपने मुंह से बाहर लेके आती है और अपनी आंखों के ऊपर फेर के अपनी आंखें साफ कर लेती हैं, काफ़ी लंबी जुबान होती है इसकी, ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद इनकी टंग काफ़ी वेल डेवलप्ड होती है, ताकि जिसको ये यूज़ करते हैं अपनी टंग को अपनी आंखों को क्लीन करने के लिए और किसी भी इंसेक्ट वगैरह को कैच करने के लिए, ठीक है, वेल डेवलप्ड टंग होगी इनकी, ठीक है, दे यूज़ देयर वेल डेवलप्ड टंग टू क्लीन
इन देयर आइज एज वेल एज टू कैच एन इंसेक्ट, ठीक है, किसी भी इंसेक्ट वगैरह को ये कैच करने के लिए इसको यूज करती है। उसके बाद इनके अंदर एक ऑर्गन होता है जिसको कहा जाता है जैकोब्सन्स ऑर्गन, ठीक है। जैकोब्सन्स ऑर्गन क्या होता है, ये डिटेक्ट करता है किसी भी केमिकल सिग्नल्स को, केमिकल क्यूज को इसने क्या करना होता है, इस जैकोब्सन ऑर्गन ने डिटेक्ट करना होता है, ठीक है। तो हम इसी को ही, इसी डिस्कशन को मजीद आगे लेके चलते हैं। अच्छा, स्किन की अगर हम बात करें जैकोब्स की, तो स्किन के ऊपर छोटे छोटे स्केल्स होते हैं और ग्रेनुअल्स से होते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा आपको जो है वो ये मैं कैसे थोड़ी सी चिढ़ होती है इनसे, इनको देख के थोड़ी सी घबराहट होती है। ये ग्रेनुअल्स इनकी बॉडी पे छोटे छोटे ग्रेनुअल्स से होते हैं, छोटे छोटे से स्केल्स होते हैं। अदरवाइज जो इनकी बॉडी होती है ना, काफ़ी वेलवेटी होती है टेक्सचर में, काफ़ी सॉफ्ट बॉडी होती है। अगर आपने कभी लिजर्ड को अपने हाथ में पकड़ के देखा होगा तो आपको पता चलेगा कि इनकी बॉडी काफ़ी सॉफ्ट होगी, काफ़ी ज़्यादा वेलवेटी टेक्सचर वाली इनकी बॉडी होती है, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है कि इनके अंदर ना एबिलिटी होती है अपनी बॉडी का कलर चेंज करने की। कुछ स्पीशीज के अंदर, मोस्टली जो हमारे घरों में पाई जाती है उनमें नहीं ये होती एबिलिटी, लेकिन कुछ जैकोस के अंदर ये एबिलिटी होती है कि अपने बॉडी का कलर चेंज कर ले, ठीक है, किसी प्रीडेटर से बचने के लिए। तो वो प्रोसेस जिससे बॉडी का कलर चेंज किया जाता है और अपने इन्वायरमेंट, जिस तरह के ग्रीन कलर वाली ग्रास में जाके, ठीक है ना, अपने जो है वो ग्रीन कलर वाली बॉडी को छुपा लेना, इस प्रोसेस को कैमोफ्लेज प्रोसेस कहते हैं। कि अपनी बॉडी के कलर के मुताबिक किसी ऐसे जो है वो बैकग्राउंड को चूज़ करना जो आपकी बॉडी के कलर से मैच कर रहा होता है, और वो बैकग्राउंड आपको बचाता है, क्योंकि आपकी बॉडी का कलर अगर ग्रीन है तो बैकग्राउंड ग्रीन चूज़ कर लेती है लिजर्ड, ताकि ग्रीन बैकग्राउंड में पता ना चले प्रीडेटर को कि लिजर्ड वहाँ पे बैठी हुई है। और इस प्रोसेस को कहा जाता है कैमोफ्लेज, ठीक है। तो ये कैमोफ्लेज कर लेती है, या फिर जो कलरफुल होती हैं जैकोस, या फिर अपनी टेम्परेचर रेगुलेशन को मेंटेन करने के लिए अपनी स्किन का कलर ये चेंज कर लेती हैं, ठीक है, क्लियर। अच्छा, उसके अलावा कुछ के पास की एबिलिटी होती है कि ये एक मखसूस पीरियड में अपने जो है वो स्किन को शेड करती रहती है, अपनी स्किन के स्केल्स को ये झाड़ती रहती हैं, मखसूस पीरियड के साथ साथ अपनी स्किन के स्केल्स ये गिराती रहती हैं, ठीक है ना। तो ये इनके अंदर जो है वो एक क्वालिटी होती है, ठीक है, इनके अंदर ये एक एबिलिटी होती है अपनी स्किन को शेड करना, दे शेड देयर स्किन पीरियोडिकली मतलब कि एक अगर 3 महीने बाद स्किन शेड करती है तो हर 3 महीने बाद ये स्किन को शेड करेंगी, पीरियोडिकली इसको कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम लिम्स की। अगर हम लिम्स की बात करें तो लिम्स जो होती हैं बेसिकली इनमें 4 होंगी लिम्स, ठीक है, 4 लिम्स होंगी। इन लिम्स के ऊपर 5 डिजिट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। इस केस को कहा जाता है पेंटाडेक्टाइल। 5 डिजिट्स केस होंगे, हर जो लिम्ब होगा उसके ऊपर 5 डिजिट होंगे, मतलब उंगलियां टाइप जो नज़र आ रही होती हैं ना, उसको, इस प्रोसेस को कहा जाता है पेंटाडेक्टाइल, ठीक है। अच्छा, तो इनके जो टॉज होते हैं, ठीक है, वो काफ़ी वाइड होते हैं, काफ़ी फ्लैट होते हैं, ठीक है। और इनके टॉज के ऊपर ना कुछ एडिसिव पैड्स होते हैं जो कि सिटा जो होते हैं, जिस तरह एक सिटा नहीं होता, एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर, हमने सिटा पढ़ा था कि इस तरह का एक हेयर लाइक अपेंडिजेस होता है, ठीक है ना। तो वो निकला होता है इनके टॉज से, ठीक है। और ये एडिसिव होंगे, यहाँ पे चिपचिपा मटीरियल भी इसके गिर्द प्रेजेंट होता है। तो ये इतना काम क्यों किया जा रहा है, ठीक है, एडिसिव मटीरियल भी यहाँ पे प्रोड्यूस करवाया जाता है, सिटा भी यहाँ पे प्रेजेंट है, ताकि ये जो आसानी के साथ किसी वाल से चिपक सके। आपको पता है ना, जैकोस मोस्टली वाल्स के ऊपर आप देखते हो, छिपकलियाँ जो होती हैं या वाल्स के ऊपर देखते हो ना, तो वाल्स के ऊपर ये किस तरह इतनी स्टेबल रहती हैं, इवन के छत के ऊपर भी ये स्टेबल उल्टी रह सकती हैं। ये इनका सिटा होता है, और इन सिटा के साथ सिटा प्लस स्टिकी मटेरियल इनकी बॉडी जो टॉस प्रोड्यूस करते हैं, ये दोनों मिलके इनको ये क्या प्रोवाइड कर रही है, वेंडर वाल फोर्सेस प्रोवाइड कर रही हैं, ठीक है ना। ये दोनों क्या क्रिएट कर रही हैं यहाँ पे, वाल्स फोर्स, कौन सी, वेंडर वाल फोर्स, ठीक है, मैं वेंडर भी लिख देती हूँ, वेंडर वाल फोर्स यहाँ पे क्रिएट कर रही हैं, ठीक है। ये वेंडर वाल फोर्स इसको इस सरफेस के साथ स्टिक करवा रही है, ताकि जैकोस जो है, छिपकलियाँ जो है, ये आसानी से जो है वो इधर उधर जो है वो मूव कर सकें, किसी शीशे के ऊपर जो है वो मूव कर सकें, इवन के सीलिंग्स के ऊपर भी आसानी से ये मूव कर सकें, ठीक है ना। तो ये इनके लिम्ब्स जो होते हैं, इनको क्लाइंब करने में, इनको किसी सरफेस को ग्रास्प करने में हेल्प कर रहे होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट इनका किरदार होता है इनके लिम्स का, ठीक है। अच्छा, लिम्स की बात होगी, अब हम बात करते हैं इनकी टेल की।
क्लियर। अब हम बात करते हैं इनकी टेल की। तो टेल इनकी काफ़ी लॉन्ग होती है, ठीक है। और टेल में एक खासियत है कि अपनी टेल को ड्रॉप कर देते हैं जब भी कोई ख़तरा होता है। मतलब ये अपनी जो टेल है उसको क्या कर देंगे, ये काट के अलहदा कर देती हैं, खुद ही उसको ड्रॉप कर देती हैं जब भी किसी कोई ख़तरा होगा, ठीक है ना। और बाद में क्या होता है, इतनी आसानी से अपनी टेल को ये ड्रॉप कर देती हैं कि बाद में इनको रीजनरेट भी किया जा सकता है। इसीलिए जब भी इनको कोई ख़तरा नज़र आता है तो वो जो टेल है उसको इसने क्या करना होता है, उस पर टेल को इसने ड्रॉप आउट इसी जगह पे कर देना होता है। इसी तरह अगर आप छिपकली को मारने की कोशिश करोगे ना, उसकी कोई चीज़ मारोगे तो वहाँ पे उसकी जो वो टेल है वो पड़ी हुई होगी, छिपकली जो है वो भाग देगी। टेल काफ़ी देर तक वहाँ पे फड़फड़ाती रहेगी और आपको लगेगा कि छिपकली भी कहीं और जाके मर जाएगी। ऐसा नहीं होता है, छिपकली जो होती है वो जिंदा रहती है और टाइम के साथ साथ वो अपनी टेल को रीजनरेट कर लेती है। क्लियर। बेसिकली क्या होता है कि जो इनका टेल के अंदर बोन होती है जिसको कहा जाता है टेल वर्टिब्रा, तो लिजर्ड ने क्या करना होता है, इसने इस टेल वर्टिब्रा के अंदर क्या होगा, एक वीक जोन होगा जिसको हम कहते हैं फ्रैक्चर प्लेन। यहाँ पे टेल में वर्टिब्रा होता है, इस वर्टिब्रा में वीक बोन होगी जिसको कहा जाता है, इस वीक बोन को नाम दिया जाता है, वीक जोन को सॉरी फ्रैक्चर प्लेन, ठीक है। टेल वर्टिब्रा में एक वीक जोन है जिसको फ्रैक्चर प्लेन कहा जाता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होती है कि जैसे ही कोई खतरा देखती है तो क्या होती है, यहाँ पे एक सेपरेशन ये लाइन है फ्रैक्चर प्लेन। तो जैसे ही कोई खतरा देखती है तो ये टेल को इसी फ्रैक्चर प्लेन के अलोंग खुद ही ब्रेक कर देती है लिजर्ड, ठीक है, ताकि जो है वो काफ़ी ताकि प्रीडेटर जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए, ठीक है। काफ़ी मिनट्स तक इसकी जो टेल है वो इधर उधर उछलती रहती है प्रेडेटर को जो है वो प्रेडेटर को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, खुद ही ये एस्केप कर जाती है, ठीक है। नई जो इनकी टेल बनती है ना रीजनरेशन के बाद, वो क्या होती है, वो थोड़ी शॉर्ट होती है और थोड़ी डिफरेंट होती है, ठीक है ना। और ये कार्टिलेज से मिलके बनी होगी, शॉर्ट होगी, ज़्यादा स्मूथ होगी और डिफरेंट कलर की होगी। तो आपको वाज़ेह फ़र्क पता चल जाएगा कि इसकी बेचारी की पहले टेल टूट चुकी है और इसकी नई टेल आई हुई है, ठीक है। तो टेल का काम क्या है, टेल मोस्टली इनकी लिजर्ड्स की फैट स्टोरेज में भी हेल्प कर रही होती है। इनकी बॉडी का फैट जो होता है ये भी टेल जो होती है इनकी वो स्टोर कर रही होती है। क्लियर। अच्छा, बेसिकली है क्या कि इनकी वॉइस की अगर हम बात करें लिजर्ड्स की, तो ये वॉइस डिफरेंट काइंड्स की ये वॉइस प्रोड्यूस करती है। ये चिरपिंग वॉइस भी प्रोड्यूस करती है, क्लिकिंग वॉइस भी प्रोड्यूस करती है, और इनके अंदर एक साउंड प्रोड्यूस होता है जिसको हम कहते हैं बार्किंग साउंड। तो इस बार्किंग साउंड को ये यूज़ करती है टू कम्युनिकेट विद अदर लिजर्ड्स, ठीक है। दूसरी लिजर्ड्स के साथ कम्युनिकेट करने के लिए ये इस बार्किंग साउंड को यूज़ करती है, ठीक है। तो उसके अलावा क्या है कि जैकगोस जो होती है एक परफेक्ट एग्जाम्पल है किस तरह जो है वो रेप्टाइल्स जो हैं ये क्लाइंब करते हैं, हंट करते हैं, इंसेक्ट्स वगैरह को ये हंट करते हैं या फिर किसी प्रीडेटर से बचते हैं, ठीक है ना। क्लियर लगी समझ जैकगोस की भी? इसकी हमने डिटेल डिस्कशन यहाँ पे देखी है जैकगोस की, ठीक है। अब हम बात करते हैं इग्वाना की। तो ये है हमारे पास इग्वाना, ठीक है ना। तो इग्वाना की हम यहाँ पे डिटेल डिस्कशन देखते हैं। तो आप इसकी बॉडी देख सकते हो, ठीक है ना, कि इनकी बॉडी क्या है, एक लार्ज एंगुलर हेड है इसका, एक प्रॉपर ट्रंक है इनका, ठीक है ना, एक जो है वो एक प्रॉपर टेल है इनकी, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये हमारे पास क्या है, इग्वानास। क्लियर। अच्छा, जो इग्वानास है ना, इनका एक डिस्टिंक्ट फीचर ये है कि इनकी बॉडी के ऊपर ना आप ये कुछ ओवरलैपिंग स्केल्स देख सकते हो जो काफ़ी टफ होते हैं, ठीक है, ड्राई होते हैं और मोस्टली ये ब्राइट कलर्स के होते हैं। मैंने यहाँ पे ये ऑरेंज कलर के बनाए हैं, ठीक है ना। तो ये ब्राइट कलर के स्केल्स होते हैं जिन्होंने इनकी बॉडी को क्या किया होता है, ऊपर से कवर किया होता है, ठीक है। क्लियर। और मोस्टली क्या होता है कि जब जैसे जैसे ये अपनी उम्र को जाते हैं, अडल्ट होते रहते हैं, ये स्केल जो हैं वो ग्रे, ब्राउन या फिर ऑरेंज होते रहते हैं, ठीक है ना। क्लियर। अच्छा, मेल के पास लार्ज होते हैं, ठीक है ना, मेटिंग के दौरान ये हेल्प करते हैं और ये कलरफुल होते हैं अट्रैक्ट करने के लिए फीमेल को, ठीक है। क्लियर। अच्छा, उसके अलावा ना इग्वानास के अंदर क्या होता है, एक फ्लैप होता है किसका, स्किन का, इनके थ्रोट के नीचे, जो कि इनको हेल्प करता है कम्युनिकेट करने में, ठीक है, इधर हवा भर के या फिर थर्मो रेगुलेशन में इनको हेल्प करता है। अब 1 बाय 1 जो है मैं इसकी डिटेल डिस्कशन जो है यहाँ पे रिटन नोट्स के साथ आपको प्रोवाइड करती हूँ।
अच्छा, तो अगर हम इग्वानास की बात करें तो वो कहता है इग्वानास मोस्टली क्या होते हैं, हर्बीवोर होते हैं, ठीक है ना। इट इज़ लार्ज हर्बीवोरस लिजर्ड, ठीक है, और ये इग्वानिडा फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये सेंट्रल और साउथ अमेरिका में देखने को मोस्टली मिलते हैं, ठीक है ना, इग्वानास जो होते हैं। क्लियर। अच्छा, अगर हम बात करें इग्वानास की तो उनके अगर हम हेड की बात करें यहाँ पे तो बेसिकली इनका हेड काफ़ी लार्ज होता है और काफ़ी जो है वो एंगुलर होता है। यू कैन सी हेयर लार्ज है काफ़ी हेड और एंगुलर है, ठीक है ना, एक एंगल में इनका हेड आपको नज़र आता है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा इनके जो टीथ होते हैं, ठीक है ना, टीथ जो होंगे ना इनके जाज में प्रेजेंट होंगे और इनका जाज जो होते हैं जो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग जाज होते हैं। टीथ जो होते हैं इनके काफ़ी शार्प होते हैं, लीफ की शेप के होते हैं और इन टीथ को ये यूज़ करते हैं वेजिटेशन वगैरह को कट करने के लिए, बिकॉज इनकी डाइट जो है वो हर्बीवोरस होती है। दैट्स वाई दे यूज़ दीज टीथ टू कट वेजिटेबल्स वगैरह, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम इनके आइज़ की बात करें तो इनके अंदर जो है काफ़ी प्रॉपर आइज़ होती हैं, वेल डेवलप्ड इनकी आई होती है फॉर विजन पर्पज़, ठीक है। अच्छा, इनके अंदर एक थर्ड आई होती है जिसको कहा जाता है पैरिटल आई, ठीक है। तो ये प्रॉपर एक आई नहीं है लेकिन एक लाइट सेंसिटिव ऑर्गन है जो इनकी हेड के टॉप के ऊपर, ये पैरिटल आई क्या है, एक लाइट सेंसिटिव ऑर्गन है जो इनकी हेड के टॉप के ऊपर प्रेजेंट होता है और इन पैरिटल आई को यूज़ करते हैं डिटेक्ट करने के लिए लाइट को एज वेल एज शेडो, ठीक है। इसको डिटेक्ट करने के लिए इन पैरिटल आइज को यूज़ करते हैं, ठीक है। और क्या किया जाता है, लाइट को डिटेक्ट करने के अलावा या फिर शेडो को डिटेक्ट करके ये हेल्प करती हैं ये आइज़ के ये अवॉइड कर सकें प्रीडेटर्स को, ठीक है। दीज आइज हेल्प इग्वानास टू अवॉइड प्रीडेटर्स, क्लियर। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं इनके अंदर नॉस्ट्रिल्स की और ईयर ओपनिंग। इनके अंदर जो ईयर ओपनिंग है वो भी टोटली विजिबल आपको नजर आएंगी जिसके ज़रिए ये सुनेंगे, ठीक है, आवाज़ वगैरह को डिटेक्ट करेंगे। उसके अलावा सूंघने के लिए इनके पास नॉस्ट्रिल होंगे और इनके नॉस्ट्रिल्स भी छुपे हुए होंगे कि मतलब छोटे से बारीक से होंगे, आपको पता ना चले। ये बहुत क्लियरली आप इनके नॉस्ट्रिल्स देख सकते हो, क्लियर। अच्छा, तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं इनके इग्वानास की बॉडी के अंदर इनकी स्किन की, इनके स्केल्स की। अगर हम स्किन और स्केल्स की बात करें तो आप देख सकते हैं कि कुछ टफ से स्केल्स हैं, ठीक है, जो ऑरेंज कलर में मैंने बनाए हुए हैं बॉडी के ऊपर। तो ये कुछ टफ ड्राई स्केल्स हैं जो ओवरलैप कर रहे हैं इनकी बॉडी के ऊपर, ठीक है। उसके अलावा वो कहता है कि अगर देखें हम जुवनाइल में, जो इनके जुवनाइल्स होते हैं, इनके जो छोटे बच्चे होते हैं इग्वानास के, इनके अंदर ब्राइट ग्रीन कलर के ये स्केल्स देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर देखें हम अडल्ट के, ठीक है, जिस तरह के ये एक अडल्ट इग्वाना है जो मैंने ड्रा किया हुआ है, इसके अंदर ये स्केल ग्रे होंगे, ब्राउन होंगे, और मैंने कौन सा ड्रा किया है जिनमें स्केल होंगे ऑरेंज, ठीक है, ऑरेंज भी हो सकते हैं। ये स्पीशी के ऊपर डिपेंड करता है इनकी, ठीक है। अच्छा, मेल के पास ना एक लार्ज क्रस्ट होता है, ठीक है, और जो बहुत ज़्यादा कलरफुल होता है। उसके अलावा इनके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जो ये मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर का ये बनाया हुआ है, ठीक है। इनके मुंह के नीचे ये ग्रीन कलर का आप स्ट्रक्चर देखते हो, इसको नाम दिया जाता है, इस स्ट्रक्चर को ड्यूलैप, ठीक है, ड्यूलैप, स्पेलिंग देख लो, ये वाला स्ट्रक्चर है ये। अच्छा, इसका काम क्या है कि इसने इनके अंदर एक फ्लैप है ये स्किन का, उसका काम है कि इसने ना एक्सपैंड होना है थर्मो रेगुलेशन के लिए और कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। इसने एक्सपैंड हो जाना है जब कोई कम्युनिकेशन करनी है, इसने किसी मेल के साथ या फिर किसी फीमेल के साथ इसने कम्युनिकेशन के दौरान इसको फ्लैप कर लेना, या फिर किसी राइवल मेल के साथ कम्युनिकेशन के दौरान इसने इसको फुला लेना है, या फिर थर्मो रेगुलेशन करने के लिए इसने इसमें हवा वगैरह भर लेनी होती है, ठीक है, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। और ये क्या है, ये फ्लैप ऑफ स्किन है जो इनकी थ्रॉट के नीचे पाया जाता है, ठीक है, क्लियर, लगी समझ। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं इग्वानास के अंदर ना कुछ बैक के ऊपर जो स्ट्रक्चर ये आप देख सकते हो, इसको क्या कहते हैं, इस स्ट्रक्चर को नाम दिया जाता है स्पाइनी डोर्सल क्रेस्ट का, ठीक है। यू कैन सी हियर दिस डोर्सल क्रेस्ट, तो मैंने बताया है कि ये कलरफुल भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये स्पाइनी स्केल है, ठीक है, और ये कहाँ पे होते हैं, ये इनकी बॉडी की मिड लाइन पे मौजूद है, ठीक है। अच्छा, तो बेसिकली इसको डोर्सल क्रेस्ट क्यों कहा जाता है, आपको पता है डोर्सल बॉडी का ऊपर वाला हिस्सा डोर्सल होता है और नीचे वाला हिस्सा वेंट्रल होता है।
होता है, तो डॉर्सल हिस्से पे ये स्केल है, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज डॉर्सल क्रेस्ट, ठीक है। तो ये एक रो होती है स्पाइनी स्केल्स की, ठीक है ना, काफ़ी स्पाइनी मतलब कांटों की तरह का ये स्केल होता है, जो कि बॉडी की दरमियान में, बैक की दरमियान में, मिड लाइन में ये गुजरा होता है। रो ऑफ स्पाइनी स्केल रन अलोंग द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, ठीक है, बॉडी की मिड लाइन में ये मूव कर रहा होता है, ठीक है। कि बैक पे होता है, नेक से लेके ये टेल तक आप देख सकते हो ये मूव करता है, स्केल्स जो होते हैं, ठीक है। और ये मेल के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है और इसको ये डिफेंस वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। जो डॉर्सल क्रेस्ट होता है इसको ये डिफेंस के लिए यूज़ करते हैं, अदरवाइज बाकी जो स्केल्स होंगे बॉडी के उसको वो किस लिए यूज़ करते हैं, वो बॉडी को जो है वो मेटिंग के दौरान, मेटिंग सीजन के दौरान इसको मेल वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब हम बात करते हैं इग्वानास की लिम्स की। अच्छा, तो अगर हम इनके लिम्स की बात करें ना, तो इनके अंदर 4 स्ट्रॉन्ग लिम्ब होते हैं, 2 आगे वाले 2 पीछे वाले। आगे वाले जो होंगे इनको कहा जाता है फोर लिम्ब, पीछे वाले को कहा जाता है हाइंड लिम्ब, ठीक है ना, तो क्लियर। अच्छा, तो 4 स्ट्रॉन्ग लिम्ब हो गए और इनके ऊपर 5 क्ला होंगे, और हमें पता है 5 क्ला या 5 डिजिट वाली कंडीशन को क्या कहते हैं, पेंटाडेक्टाइल कंडीशन, 5 क्ला, एंड दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट दिस कंडीशन एज डेक्टाइल कंडीशन, ठीक है, पेंटाडेक्टाइल कंडीशन इसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्या करती है, ये काफ़ी जो क्लास होंगे काफ़ी शार्प होते हैं और काफ़ी कर्व्ड होते हैं, ठीक है। और ये इन लिम्स को को यूज़ करते हैं इग्वानाज क्लाइम करने के लिए, किसी भी सरफेस के ऊपर क्लाइम करने के लिए, किसी भी ब्रांच को ग्रिप करने के लिए वो इन लिम्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इग्वानाज को होते हैं वो काफ़ी एक्सीलेंट क्लाइंबर होते हैं, स्पेशली ये ट्रीज़ वगैरह में चढ़ने के लिए अपने लिम्स को यूज़ करते हैं, ठीक है ना। ये ट्री वगैरह पे रहते हैं ना, ठीक है ना, इनकी आर्बोरियल लाइफस्टाइल होता है, इनका मोस्टली ट्री वगैरह पे रहने वाला लाइफस्टाइल होता है। तो इन लिम्स जो है वो बहुत ज़्यादा इनको हेल्प करती हैं इस लाइफस्टाइल के अंदर ज़िंदा रहने में, ट्री वगैरह के ऊपर क्लाइंब करने में, ठीक है। और इनके क्लास जो होंगे काफ़ी शार्प होंगे और कर्व्ड होते हैं, ठीक है ना, क्लाइंबिंग के लिए इनके क्लास इनको हेल्प कर रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद वो बात करता है इनकी टेल की, तो टेल इनकी काफ़ी लॉन्ग होती है और विप लाइक होती है, यू कैन सी हियर लॉन्ग टेल एंड विप लाइक टेल, ठीक है, ठीक है। तो इनकी बॉडी का जो टोटल बॉडी की जो लेंथ होती है उसका हाफ जो होता है वो इनकी टेल होती है, तो ये टेल इनको हेल्प कर रही होती है इनकी बॉडी को बैलेंस करने में, इनको स्विमिंग अगर पानी के अंदर ये तैरते हैं उनमें हेल्प करने में, ठीक है ना, क्लियर। अच्छा, उसके अलावा इसको ये डिफेंस के लिए भी यूज़ करते हैं। डिफेंस के दौरान क्या होता है कि इग्वानास जो है ये बहुत बुरी तरह जो है अपने टेल के ज़रिए अपने प्रीडेटर को मार सकती है, ठीक है, नुकसान पहुंचा सकती है, ठीक है, क्लियर। अच्छा, तो उसके अलावा ना इनकी जो है वो इग्वानास के अंदर ये क्वालिटी होती है कि ये अपनी टेल को शेड कर सके, अपनी टेल को, जिस तरह हमने जैकोस की बात की थी, छिपकलियों की बात की थी, जो दूसरी थी छिपकलियाँ नॉर्मल घरों में रहने वाली उनकी बात की थी, तो वो भी अपनी टेल को गिरा सकती हैं। लेकिन अभी इग्वानास और उन जैकोस के दरमियान में डिफरेंस ये है कि जैकोस अपनी टेल को दोबारा रीजनरेट कर सकती है, लेकिन इग्वानास के पास ये एबिलिटी नहीं होती है कि अपनी टेल को रीजनरेट कर ले, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं इनके अंदर बिहेवियर और इनके हैबिटेट की, तो ये डाययूरनल होते हैं, मतलब कि डे टाइम एक्टिव होते हैं, रात को ये सोते हैं, ठीक है, हमारी तरह, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा ये रेन फॉरेस्ट और कोस्टल एरियाज़ में देखने को मिलेंगे। अच्छा, अगर ये उन इलाकों में जहाँ पे ये रहते हैं इग्वानास, वहाँ पे सर्दी हो रहती है, क्या करते हैं, ये सूरज की जो रोशनी है उनमें उसमें बैठकर अपनी बॉडी को हीट अप कर लेते हैं, ठीक है ना। ग्रीन कलर के जो इग्वानास जिस तरह के ये वाला है, ये बहुत अच्छा स्विमर होता है, बहुत अच्छे से ये स्विम कर सकता है, क्लियर। अच्छा, तो यहाँ पे ना जो बेस्ट एग्जांपल है ड्रैको इग्वाना है, ठीक है। तो ये ड्रैको इग्वाना देखने को मिलेगा आपको साउथ ईस्ट एशिया में, ठीक है। तो इनकी बॉडी के ऊपर ना कुछ लेटरल फोल्ड्स होते हैं, स्किन इनकी बॉडी की फोल्ड की होती है, ठीक है। और इनकी बॉडी के अंदर ना बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रही होती है ना बॉडी को, वो रिब्स की मिल रही होती है, ठीक है। अच्छा, रिब्स जो होती हैं इसकी ये एक्सपैंड करती हैं, ठीक है ना, इसके पास ये क्वालिटी होती है इनकी रिब्स की क्योंकि वो एक्सपैंड करें और इनकी बॉडी को जो है वो ग्लाइडिंग सरफेस प्रोवाइड करें ताकि ये अच्छे से ग्लाइड कर सकें एयर में, और ये आलमोस्ट 30 मीटर तक ग्लाइड कर सकते हैं, और कभी कभार इससे ज़्यादा भी ड्रैको के पास एबिलिटी है ग्लाइड करने की। क्लियर लगी समझ आपको इसकी भी इग्वानास की। अब हम बात करते हैं कैमिलियंस। तो ये हमारे पास है कमीलियन, ठीक है। तो ये एक
बहुत परफेक्ट नहीं है, ठीक है ना बनाना, लेकिन फिर भी कलरफुल मैंने इसलिए ड्रा किया ताकि आपको पता चल जाए गिरगट, ठीक है, जो देख के रंग बदलती है, ठीक है ना, किसी जिस सरफस पे ये बैठती है उसकी जैसा ही रंग कर लेती है, मतलब फौरी तौर पर रंग बदलती है। जिस तरह के जो है वो इसके लिए फ्रेज़ भी यूज़ की जाती है फॉर ह्यूमन, ठीक है, काफ़ी कुछ जो क्यूनिंग ह्यूमन्स होते हैं, चालाक होते हैं, उनके लिए ये फ्रेज़ यूज़ की जाती है कि वो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। तो ये है वो गिरगिट, ठीक है ना, कमीलियन, ठीक है। तो अगर हम कमीलियन की बात करें तो ये मोस्टली अफ्रीका और इंडिया में देखने को मिलती है आपको, ठीक है ना। तो कमीलियन का अंदर ना जो हैबिटेट होता है, इनके अंदर होता है दरख्तों पे चढ़ने वाला हैबिटेट, क्योंकि आपको मोस्टली ये दरख्तों पे मिलेगी, ठीक है ना। अगर आपके कॉलेजेस या फिर स्कूल वगैरह हैं वहाँ पे आप इसको मोस्टली देख सकते हो, दरख्तों के ऊपर ये होती है। तो इनका जो लाइफस्टाइल होता है वो एर्बोरियल लाइफस्टाइल होता है। कौन सा लाइफस्टाइल है? एर्बोरियल लाइफस्टाइल। तो एर्बोरियल लाइफस्टाइल वही दरख्तों वाला लाइफस्टाइल होता है जहाँ पे दरख्तों पर चढ़ने वाले ऑर्गेनिज्म के लिए ये लाइफस्टाइल होता है, ठीक है ना। तो ये दरख्तों पर चढ़ के रहती हैं, ठीक है। तो इनके अलावा क्या होता है कि इनकी ना जो टंग होती है ना वो काफ़ी स्टिकी टंग होती है इनकी का, ठीक है। वो ये इस टंग को यूज़ करते हुए अपने जो है वो प्रीज को कैप्चर करती हैं। प्रीज में इनके मोस्टली होते हैं इंसेक्ट्स, ठीक है। तो ये इन इंसेक्ट को कैप्चर करती हैं, ठीक है ना, अपनी ज़ुबान के ज़रिए, ठीक है। तो अगर हम इनकी बॉडी शेप की बात करें ना तो इनकी बॉडी शेप काफ़ी फ्लैट होती है, साइड टू साइड फ्लैट होती है, ठीक है ना। और उसके अलावा क्या होता है कि इनकी बॉडी के ऊपर ना रफ़ कलर के स्केल होते हैं, ठीक है ना, कलरफुल होते हैं और रफ़ होते हैं। और इनकी आई बहुत बड़ी होती है, काफ़ी लार्ज आई होती है और बल्जिंग आई होती है, बाहर की तरफ निकली हुई आँख होती है इनकी, ठीक है। और ये आई इनको 360 डिग्री की विजन प्रोवाइड करती है। और उनकी टंग को क्या होती है, काफ़ी लॉन्ग होती है और स्टिकी होती है, और आलमोस्ट जो है वो 1.5 to 2 टाइम होती है बॉडी की लेंथ, मतलब जितनी इनकी अपनी बॉडी होती है ना उससे 2 गुना लंबी इनकी ज़ुबान होती है, ठीक है। क्लियर। अच्छा, उसके अलावा वो कहते हैं कि जो इनकी स्किन होगी ना उसके ऊपर एक एबिलिटी होती है कि ये क्या करे, कलर चेंज कर सके। क्यों, हाउ दे चेंज देयर कलर, क्योंकि इनकी स्किन के अंदर कमीलियन की जो स्किन होगी उसमें कुछ स्पेशल पिगमेंटेड सेल्स होते हैं जिसको कहा जाता है क्रोमैटोफोर्स, ठीक है। इन क्रोमैटोफोर्स के पास ये एबिलिटी होती है कि ये इनकी स्किन का कलर चेंज करवा देते हैं। तो इनकी कलर चेंज किस तरह करवाएंगे? अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, इनका जो मूड होता है उसके मुताबिक अगर अपना रंग बदलना चाहती हैं खुद मूड के मुताबिक बदल लेती हैं, लाइट के मुताबिक बदलती हैं, या फिर अगर किसी इन्होंने मेटिंग के दौरान कम्युनिकेशन करनी हो तब अपना कलर बदलती हैं, या फिर किसी को गुस्सा दिखाना हो किसी दूसरे पार्टनर को, या फिर किसी और स्पीशी के मेम्बर को गुस्सा दिखाना हो तब अग्रेशन के दौरान ये अपना कलर चेंज करती हैं। अदरवाइज टेम्परेचर, मूड और लाइट को देख के भी क्रोमैटोफोर इनका कलर बदल देती हैं। कलर इनका मोस्टली ग्रीन, येलो, रेड, ब्लू और ब्लैक होते हैं, ठीक है। क्लियर। अगर हम कमीलियन की टेल की बात करें ना तो इनकी टेल जो होती है ये प्रीहेंसाइल टेल होती है। कौन सी? प्रीहेंसाइल। अच्छा, तो प्रीहेंसाइल टेल कौन सी टेल होती है? जो क्वाइल कर सके, ठीक है ना, इस तरह क्वाइल कर सके। तो ये जो टेल इनकी क्वाइल है ये प्रीहेंसाइल टेल है, और इस टेल के पास एबिलिटी है कि किसी चीज़ को ये पकड़ सके, ठीक है ना, और क्वाइल कर जाए ब्रांच वगैरह के गिर्द। अगर ये काफ़ी मजबूती से बैठना चाहती है तो ये क्या करती है, इस ब्रांच को के गिर्द इस टेल को क्वाइल करके इस टेल को उसको पकड़ लेती है, ठीक है। ये बॉडी को सपोर्ट करने के लिए यूज़ करती है, इसको बैलेंस करने के लिए यूज़ करती है क्लाइंबिंग के दौरान, ठीक है। क्लियर। तो कहा जाता है जो उनकी टेल है ना ये इसके 5वें लिम्ब की तरह काम कर रही है। बेसिकली 4 लिम्ब है ना, 2 फोर लिम्ब, 2 हाइंड लिम्ब, तो 5वां लिम्ब ये इनकी टेल है, ठीक है। क्लियर। तो ये भी इग्वाना ही है, ठीक है ना। तो ये जो है एनोलिस है। एनोलिस जो है एक पेट स्टोर कमीलियन है। एनोलिस इज़ ए पेट स्टोर कमीलियन, ठीक है। तो ये एक पेट स्टोर कमीलियन है, लेकिन ये ट्रू कमीलियन नहीं है। ये भी एक इग्वानिडी है, ठीक है ना, लेकिन ट्रू कमीलियन नहीं है, ठीक है ना। तो कमीलियन और इनोलिस जो है, इन दोनों एनोलिस और कमीलियन दोनों अपना कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। अपनी बॉडी को किसी भी इल्यूमिनेशन, टेम्परेचर या फिर बिहेवियर स्टेट के मुताबिक बदल सकते हैं, लेकिन ये एनोलिस ट्रू कमीलियन नहीं होते हैं। कमीलियन जो खुद होती है कमीलियन वही ट्रू होती है, ठीक है। क्लियर। अच्छा, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट बी नोकमस लिजर्ड की।
तो यहाँ पे अगर हम वीनोमस लिजर्ड की बात करें तो इसमें आते हैं गीला मॉन्स्टर और मैक्सिकन बीडिड लिजर्ड। हाँ भी मोस्टली रिलेटेबल टर्म आएगी ना वीनोमस लिजर्ड की, तो आपको पता है कि ये कौन कौन सी थी, मोनीटर लिजर्ड्स जो लोग पालते नहीं है घरों में, ठीक है ना, मोनीटर लिजर्ड्स हो गई हैं, ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर आते हैं कमोडो ड्रैगन्स। कमोडो ड्रैगन्स ना मोस्टली जो बाहर के जो हैं वो हमारे पास ब्रिटिश कंट्रीज़ वगैरह हैं, ठीक है ना, तो ये वाली जो है UK USA वगैरह जो है ये यहाँ पे लोग इसको पालते हैं एज ए पेट के तौर पर ना, कि उनको एक शौक के तौर पर कमोडो ड्रैगन्स, तो वो भी एक वीनोमस लिजर्ड ही है, ठीक है ना, क्लियर। तो अच्छा इनके अंदर क्या होता है कि इनकी बॉडी काफ़ी हैवी होती है, ठीक है, और मोस्टली इसको पेट के तौर पर ना कुछ लोग जो है, कुछ लोग मोस्टली ज़्यादातर नहीं लेकिन कुछ लोग जो है बहुत सी माइनर सी क्वांटिटी में इसको साउथ वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका में जो है वो रखते हैं, ठीक है ना। तो कुछ की तो इनकी वजह से डेथ भी हो चुकी है, ठीक है ना। तो अब क्या होता है कि इनके अंदर ना एक वीनोम ग्लैंड होता है जो इनकी लोअर जा पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब लोअर जा ने जैसे ही बाइट करनी है तो वीनोम ने क्या करना है, इनके जहाँ पे बाइट की है वहाँ पे बाउंड हो गया है, ठीक है, वहाँ पे ज़ख्म हो गया है, और फौरी तौर पर लोअर जा ने जैसे ही मतलब जाज ने इनके दांतों ने बाइट की, लोअर जा जो है वहाँ पे वीनोम ग्लैंड ने वीनोम रिलीज़ कर दिया, और बाउंड जो था उसमें बाइटिंग के दौरान वीनोम को इंटर करवा दिया गया। अब इसका इफेक्ट क्या होना है, वीनोम का इफेक्ट है पेन वहाँ होनी है, ब्लीडिंग शुरू हो जानी है, पैरालिसिस हो जानी है, और ब्लड प्रेशर लो होना है। और कभी कभार क्या होता है कि बहुत कम केसेस है लेकिन कभी कभार डेथ भी हो सकती है। मोस्टली ये ह्यूमन के लिए फैटल नहीं होते हैं ये वाली बाइट, लेकिन कभी कभार अगर बहुत बड़ा कमोडो ड्रैगन है तो ये ह्यूमन को खा भी सकता है, ठीक है ना। मतलब ये नहीं कि पूरा निकल लेगा, मतलब अगर उसको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, कि 1-2 केसेस ऐसे देखने को मिले हैं जिसमें वो खा गया था कमोडो ड्रैगन, ठीक है, अपने ही मालिक को खा गया था, ठीक है, क्लियर। तो इसके अंदर बेस्ट एग्जांपल गीला मॉन्स्टर, मैक्सिकन बीडिड लिजर्ड, मोनीटो लिजर्ड एंड कमोडो ड्रैगन्स हैं, ठीक है, क्लियर लगी समझ। तो रेयरली है कि ये ह्यूमन को बाइट करें लेकिन ये खा भी सकते हैं, इनको पेट रखने का जो है वो रिस्क नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको लिजर्ड्स वाले टॉपिक की समझ लगी होगी, लेकिन किसी भी किस्म के कन्फ्यूजन तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।